नमस्कार दोस्तों, महुआ मोइत्रा संभवतः संसद से निष्कासित कर दी जाएंगी क्योंकि एथिक्स कमेटी ने अपने जो रिकमेंडेशंस दिए थे कि इनको निकाला जाए, इनके ऊपर जांच हो, वो सब मान लिया गया है और कहा जा रहा है कि मात्र 2 मिनट की ही मीटिंग हुई और ये सारी बातें मान ली गई। अब उसके बाद लगातार उनके कुछ बयान चल रहे हैं। Where is the question of denying it? I have said it myself on your show before the report even made public. I said that I had requested my friend's office to type in my questions. The OTP You came don't to see me. that as improper? The OTP came to me. It was just using secretarial help. And he's my old friend. There's nothing wrong with it. OTP मेन चीज़ है, वो तो मेरे पास है। तो अल्टीमेटली वो OTP तो तुम बता रहे हो ना सामने वाले को जो लॉगिन कर रहा है। और ये जो दलील दी जा रही है कि कोई भी मेरे दोस्त के पास ज़्यादा बड़ा स्टाफ है, टाइपिस्ट है, तो वो टाइप कर दे। भाई पार्लियामेंट के क्वेश्चन मैंने तो देखे, क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं कि 1,500-2 हज़ार शब्दों का होता है, क्वेश्चन तो 30-40 शब्द का होता है। अंग्रेज़ी भी आपको आती है, बांग्ला भी आपको आती है, हिंदी भी आती है और बाकी संरक्षक भाषा की तो आप क्वीन ही मानी जाती हैं। तो ऐसी कौन सी भाषा या शब्द है जो आप टाइप नहीं कर सकती? आपका फ्रेंड जो कि हु हैपेंस टू बी द बिजनेस कंपटीटर ऑफ अडानी, जिसके ऊपर आप प्रश्न पूछ रहे थे, उसी के पास वैसा स्टाफ होता है जो टाइप कर सकता है और उसी के बिजनेस इंटरेस्ट से अलाइंड प्रश्न आप जो है वो पूछते हैं। 61 में से 50 या 51 प्रश्न जो है आपने उनके थ्रू पूछे हैं और इसको आप बोल रहे हैं कि नहीं, OTP जो है वो मेन थिंग है। हम लोग तो कितने लोगों को देते हैं कि भाई जरा मेरा टाइप करके भेज दीजिए, मेरा टाइपराइटर वाला आदमी नहीं है, और वो भेज देता। लेकिन जो भेजेगा, राजीव जी, जब तक हम OTP नहीं देंगे तब तक वो लोड नहीं। OTP असली चीज है और NIC का कोई ऐसा नियम नहीं बना हुआ आज तक कि हम क्या करें। नहीं, नियम ना होना एक बात नहीं, नियम ना होना सिक्योरिटी का मामला, कोई नेशनल सिक्योरिटी, इनको लगता है नेशनल सिक्योरिटी मतलब पाकिस्तान उधर से बम मार दिया वही नेशनल सिक्योरिटी है। तो ऐसे लोगों से तो ये प्रश्न ही गलत है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मतलब उसका कहीं पे डेटा सेव होता है, पूरा डेटा बैंक होता है, बहुत सारी जानकारियां होती हैं। आप सोचिए कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई पोर्टल है, उसमें से हैकर्स को बस यही 1-2 चीज़ें चाहिए होती, यूज़र ID और पासवर्ड, दैट्स इट। उसको अगर मिल जाता है तो फिर वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की स्थिति में होता है। हालांकि सेफ गार्ड्स होते हैं, बट आप पोटेंशियली उसको ओपन कर रहे हैं थ्रेड से। Ministry of Home Affairs is giving clearance to Adani to buy airports and ports in this country when you don't know who owns his stock. And Chinese nationals and UAE nationals own his stock, and you're giving MHA clearance, and you're coming and saying that somebody should be expelled because it's such a national security issue. We have reduced parliamentary democracy under the BJP to a farce. इनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अडानी जो है एक दिन पहुंचते हैं अपना सफारी सूट या जो भी पहने हुए, और वहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि भाई गौतम, वो उधर देख ले यार, ज़मीन ठीक ठाक अगर है तो उधर एयरपोर्ट या कुछ बना ले यार, पड़ी हुई है ज़मीन, किसको देंगे, तुम ही यार दोस्त हो यार गुजरात के, तो तुम ही बना लो। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए जब भी इन एयरपोर्ट्स या फिर पोर्ट्स के बनने के ठेके निकलते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो टेंडरिंग प्रोसेस करती है वो ओपन टेंडर होता है। आपके पास पैसे हैं, आप संविदा निकलती है, सूचनाएं आती हैं सबको, तो आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ फर्जी का कि नहीं MHA ने क्लियर कर दिया, ये सब क्या होता है ना कि आम जनता को, सामान्य नागरिकों को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस है। उनको लगता है कि महुआ या राहुल गांधी जब बोलते हैं कि आप बटन दबाते हैं और अडानी के मतलब जेब में पैसा पहुंच जाता है, पेट्रोल डालते हो तो अडानी के जेब में पैसा पहुंच जाता है। बहन पूछती है कि क्या बनाता है, किसी को पता नहीं। अब भाई बता रहा है कि तुम पेट्रोल खरीद रहे हो तो उसके जेब में पैसा जा रहा है। तो कम से कम आपस में बैठ के सेटिंग कर लो बहन और भाई कि भाई क्या करता है, तो उसी में से ये लोग आते हैं। खुद बोल रही हो कि हाँ मैंने लॉगिन और पासवर्ड अपने एक बिजनेसमैन फ्रेंड को दिया, और वही बिजनेसमैन फ्रेंड क्लेम करता है एफिडेविट में कि आपको उसने 35 जोड़ी जूते, आईफोन, लुई वितान और बाकी कंपनियों के बैग्स, लग्जरी आइटम्स, तमाम तरह की चीज़ें आपको दी। देन दैट इज what must be called
रिड्यूसिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू अ फार्स। अब राजदीप जब ये ट्वीट करता है तो वो ये सोच रहा था कि भाई अगर रिकमेंडेशंस हैं तो उसको कम से कम 2-3 घंटा तो बैठना चाहिए था। मतलब सरकारी जो कामकाज होता है कि लोग बैठें टेबल पे, अपना चखना उखना आए, बियर शेयर आए, बोतला खुल्लन दो, इस टाइप का हो, टाइम पास हो, और उसके बाद कहे कि हाँ हाँ नहीं इस पर बहुत गहन चर्चा हुई है और इसके बाद जो है वो किया गया। मतलब आप सोचिए कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ से आता है। सुनवाई हो गई, 2.5-3 घंटे का समय दिया गया था महुआ मोइत्रा को इस पे बोलने के लिए, कि अपना पक्ष रखने के लिए। जब वो सब हो गया उसके बाद कमेटी ने रिकमेंड किया, उसके कितने मेंबर जो है उसके पक्ष में थे, कितने विपक्ष में थे, और उसके बाद था तो उसको रिजोल्यूशन को या जो भी रिकमेंडेशन से उसको अडॉप्ट करने में क्या टाइम लगना है भाई। जब महुआ जो है गाली देती है निशिकांत दुबे को और तरह तरह के नाम वाम उसने लिए हैं, तो राजदीप इंटरप्ट नहीं करता है। ये भी हमने देखा है। महुआ जब भी किसी के अगेंस्ट, महुआ ही नहीं, ये जो पूरा इंडी गठबंधन की पार्टियों के जो लोग हैं वो जब किसी को गाली देंगे तो राजदीप एकदम हाथ चिल्ड आउट रहता है। लेकिन बाकी आप गाली तो छोड़िए, कुछ नेगेटिव भी एक राष्ट्रमाता हैं कुछ लोगों की, उनके खिलाफ बोल दे तो भाई साहब राजदीप नो 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 ये सब जो है वो करके नाचने लगता है। इससे पहले थोड़ा सा ड्रामा हुआ, याद होगा कि महुआ जो है मेरी आंखों में सच्चाई देख, ये हिंदू का खून ये मुसलमान का खून, इधर मेरी आंखों में सच्चाई देख, ये करके महुआ आई थी। अब महुआ की आंखों की सच्चाई कोई देख, पता नहीं उसमें आंसू वो दिखाना चाह रही थी लेकिन था नहीं। बहुत लोगों के आंसू लज्जा सब जो है वो सूख जाते हैं, तो महुआ मोइत्रा वही है। वहाँ पे वो पूरा मुझे बोलने नहीं दिया गया। भाई 2.5-3 घंटा तुमने बोले हैं, उसके बाद बोल रहे कि मुझसे पर्सनल प्रश्न पूछे जा रहे, तो बात ही पर्सनल की है ना। जब आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया, आप कहाँ घूमने गई, मई की संभवतः बात है, मई जून की, उस समय ये विदेश में थी और वहाँ पे जो है इनका बैग चोरी हो गया जो 3.5 लाख का था। ये सब रिपोर्ट भी उन्होंने दर्ज करवाई है, ये सारा समाचार उस वक्त आया था। आपके पास कितने जोड़ी जूते हैं, किसने दिए हैं, ये सारे प्रश्न तो पूछे जाएंगे। वो निजी कैसे हो गए। निशिकांत दुबे को इन्होंने हरामी, झारखंडी कुत्ता, बिहारी गुंडा ये सब कह के, और अनपढ़ और फर्जी डिग्री वाला ये सब तो ये कहती रहती हैं। पहले तो तय कर लीजिए वो बिहारी गुंडा है कि झारखंडी कुत्ता है। क्लैरिटी होना चाहिए कि गुंडा है कि कुत्ता है, बिहारी है कि झारखंडी है। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दीजिए, तो वो आपके बिहाफ पे जो है वो रिसर्च करके बता देगा कि निशिकांत दुबे क्या है। अब मुझे तो लगता है कि निशिकांत दुबे मतलब कुत्ता है या गुंडा है, हरामी है, ये सब में तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, उनके हाथों में बांस अवश्य है, और बांस वो भी खोचाहल, जिसमें जो शाखाएं निकलती हैं तो उसको बस 3-4 इंच पे काट देते हैं। वो बांस लेकर के वो व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय से घूम रहा है। उससे जो है मुझे लगता है कि जितनी पब्लिक सर्विस निशिकांत दुबे जी कर रहे हैं उस बांस के साथ, तो उससे बहुत लोगों को पीड़ा पहुंच रही है। बैनर्जी टीएमसी के, उन्होंने कुछ दिन पहले महुआ के ही प्रश्न पर बोल दिया कि नहीं वो तो सक्षम है, वो खुद ही लड़ सकती है। इसका ये स्पष्ट संकेत है कि ममता बनर्जी भी बहुत जो है उससे, महुआ से जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न तो नहीं दिखती हैं। हाल ही में एक इनके ऊपर टाटा वालों ने जो नैनो का प्लांट लगने वाला था वो ये हारी हैं। इन्होंने ही पूरा एजिटेशन करके उस प्लांट को वहाँ से हटवाया था, फिर बाद में सत्ता में आई थी। और अब वेस्ट बंगाल सरकार को सैकड़ों करोड़ों का पेनल्टी जो है ब्याज के साथ देना पड़ रहा है। ममता ने वहाँ पे हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, आपको छोटे छोटे मोहल्लों में टीएमसी के लोग आ गए, पंचायत चुनाव सब कुछ हो गया। तो अब क्या मुद्दा है? अब तो इनको कुछ चाहिए होगा ना टिके रहने के लिए, तो बिजनेसेस कहाँ हैं? तो ऐसे में अडानी जैसे लोग जो है, पोर्ट भी है
वेस्ट बंगाल का तो लंबा इलाका जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो पोर्ट वोट भी है। तो अब वहाँ कुछ तो हो सकता है ना कि हेल्प आउट करे एक बिजनेसमैन। तो इस कारण से ममता को आप देखेंगे कि पूरे विषय पे चुप्पी साधे हुए हैं। संभवतः वो सांसद नहीं रहेंगी, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एथिक्स कमेटी और पार्लियामेंट की जितनी भी कमिटीज़ होती हैं वो क्वाज़ी जुडिशियल होती हैं, तो इनके पास न्यायिक शक्तियां होती हैं। वो जो कह देते हैं तो वो फाइनल ही लगभग आप मान करके चलिए। मुझे लगता है उसके डाइटिशियन ने या फिर कोई जो है उसने बोल दिया है कि बोलने से एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, कैलोरीज ज़्यादा निकलती है, तो हो सकता है कि फिगर मेंटेन रखने के लिए या जो भी अपना स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए महुआ जी इतना अधिक चिल्लाती हो। बंद कमरे में जहाँ कोई नहीं है, राजदीप के साथ इंटरव्यू चल रहा है, उसमें भी वो आदमी मतलब महिला चिल्लाई जा रही है। लेकिन बात वही है कि बहुत अधिक शक्ति से बोलने से कुकर्म जो है सत्कर्म में नहीं बदल जाता। मैंने स्वीकार लिया है इसीलिए जो है अब मुझे जो है मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाता, नहीं। तुमने स्वीकारा क्योंकि तुम नहीं स्वीकारते 4 घंटे बाद वही बात सार्वजनिक हो जानी थी। मैंने कहीं डकैती डाल दी और जाके आत्मसमर्पण मैंने कर दिया, पुलिस जो है मेरे लगभग पीछे पहुंच गई चेज करते करते, फिर मैं घूम के हाथ मैंने खड़ा कर दिया और मैं जोर जोर से टीवी बोलने लगा कि मैंने तो दिखा दिया पुलिस को, सारे सबूत मैंने ही दिए कि मैंने डकैती की है। तो तुमने डकैती की है तो और पुलिस बाद में पकड़ती, तुमने खुद ही हल्ला कर दिया, तो इससे ये थोड़े हो गया कि तुमने डकैती नहीं की है। तुम्हारे स्वीकारने से वही, या तो तुमने भय से स्वीकारा कि अब जो है पहुंच ही जाएंगे, और फिर तुम्हें लगा कि नहीं ये वामपंथी मीडिया उडिया वाले हैं तो मेरे साथ जो है खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ खड़े होकर के मेरी जो है मतलब कहेंगे कि हाँ हाँ आयरन लेडी है, एकदम बोलती है, मोदी का हालत ख़राब कर दिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये प्रकरण अब मुझे लगता है कि थमता हुआ दिख रहा है। रवीश ववीश ने भी इसके संबंध में एक भी शब्द कहीं पे नहीं लिखा है। तो ये लग रहा है कि यूज एंड थ्रू टाइप का सिचुएशन इनके साथ बन गया कि जब तक पार्टियों का हित सधता रहा, महुआ मोइत्रा को ये लोग जो है प्रमोट रीट्वीट ये सब करते रहे, ब्रूट पे जो है वीडियो चलता रहा, और जो ही लगा कि अब जो है ये हमारे यूज की नहीं है, और वैसे भी अब सेशन जो है लगभग मतलब 6 महीने अब बचे हैं पार्लियामेंट के, तो अब उसकी यूटिलिटी समाप्त हो चुकी है। तो अब जो है सब लोग धीरे धीरे अलग हो जाएंगे और महुआ विल बी मतलब लुकिंग फॉर रेलेवेंस। उनके पास अब है नहीं कि वो कहाँ पे बोले क्या। शी विल बी एन एक्स MP, और उनको मुझे नहीं लगता है कि TMC टिकट देगी। हो सकता है कि कांग्रेस वाले इसको टिकट दे और वो भी जिता तो नहीं पाएंगे, खास करके बंगाल से तो असंभव ही है कांग्रेस के लिए अभी किसी को सीट देके मतलब इस तरह से महुआ मोइत्रा को ये सबको जिताना। जुड़े रहिए, देखने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।